फुल बॉडी मसाज। सो कोई नहीं, भगा दो गाड़ी। That's my outfit. Hi, thank you. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम अच्छे होगे एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो वी आर इन बैंकॉक। जैसा कि तुम लोगों को दिख रहा है कि मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ। इट मीन्स कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। तो मेरे बहुत सारे प्लान्स थे। मैं तुमको पहले ही बता देती हूँ कि मेरे क्या क्या प्लान्स हैं। मेरा पहला प्लान ये था कि आज मैं सुबह जल्दी उठ के रेडी होके हस्की कैफ़े जाऊँगी, बट अनफॉर्चुनेटली हस्की कैफे जाने का टाइम जा चुका है। आई मीन आई कैन गो राइट नाउ एज वेल, बट आई स्टिल रिमेंबर जो लास्ट टाइम मैं गई थी हस्की कैफे, इट टुक मी लाइक 1 hour और मोर देन 1 hour टू रीच देयर, बिकॉज बैंकॉक का ट्रैफिक बहुत ही घटिया है एंड आई डोंट वांट टू लाइक वेस्ट माई डे कि मैं बस वहाँ जाने में और ट्रैफिक में और फिर वहाँ से आने में। सो यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सो मैं वहाँ पे अपना वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ टाइम। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग आउट अलोन हर बार की तरह, बिकॉज आई एन्जॉय गोइंग आउट अलोन नाउ। आई डोंट लाइक कि मेरे साथ कोई जाए। सो अभी मेरे को ये भी है कि अगर मैं अकेले जा रही हूँ तो मुझे बहुत ही चीज़ें सोच समझ के जाना पड़ेगा कि मैं अगर ज़्यादा दूर जा रही हूँ तो आने का भी मुझे पहले से सोचना पड़ेगा कि अगर आते टाइम मैं कहीं इधर उधर फंस गई तो। सो दैट्स वाई मैंने वो वाला प्लान स्किप कर दिया, बिकॉज बैंकॉक तो मैं आती रहूँगी और हस्की कैफे मैं नेक्स्ट टाइम चली जाऊँगी। बट फॉर नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई ऑलरेडी गॉट रेडी। अभी मैं जाने वाली हूँ बाहर। आई एम गोना बुक माई मसाज एंड देन आई विल गो टू 7-Eleven टू बाय सम स्टफ एंड देन देर इज समथिंग विच इज़ अ स्काई बार। सो आई एम गोइंग देयर बिकॉज it's like from there you can see the whole city from the top and it's open, or I don't know if it's a glass bar, sky bar, it's मेरे को इतना नहीं पता है डिटेल में क्योंकि मैं वहाँ पे खुद पहली बार जा रही हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई विल गो नाउ एंड देन मेरे को थोड़ा सा मनी विड्रॉ करना है बिकॉज आई हैव टू पे इन कैश एंड या सो अभी तक यही प्लान है। सो विदाउट एनी फर्दर चपर वी गोना स्टार्ट दिस व्लॉग इन बैंकॉक बिकॉज इट्स बैंकॉक बेबी। हम ले लेंगे अपना चश्मा। इसके बगैर अगर हम बाहर गए तो हमारी आंखों की बैंड बच जाएगी और वो हम नहीं चाहते हैं। दैट्स माई आउटफिट जो कि बैंकॉक के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं बैंकॉक में हूँ, इंडिया में नहीं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स गो, बिकॉज मैं ऑलरेडी सुबह से अपना बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ। एक्चुअली मैं इस चीज़ में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ अपना टाइम वेस्ट करने में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। सो लेट्स गो। ये होटल ना काफी डरावना है। कल रात को जो हनुमान चालीसा लगा के सोना पड़ा है इसमें। फॉर अ सेफर साइड में अम्ब्रेला लेके जाऊंगी बिकॉज इन सब जगह पे धूप निकली होती है फिर तुरंत बारिश हो जाती है, कुछ अता पता नहीं रहता कब क्या होता है। 8623 तो पहले मैं ये बॉडी मसाज वाली जगह पे जा रही हूँ सो दैट मैं अपना अपॉइंटमेंट वहाँ बुक कर लूँ एंड देन उसके बाद आई एम गोना गो टू 7-Eleven। Hi, how are you? I'm good. Can I book my appointment for Yeah. for full body massage? You want Can with you- oil or with Oil with the Yeah. I want it with the oil. Yes. Aromatic oil is a scent of oil. Sorry. Scent of oil. Aromatic oil. is Yeah, that one. Okay. This. Yes. Discount for Emirates crew. Yeah, you have the platinum card to show me. सो मैंने अपना मसाज बुक कर लिया एंड साथ के साथ मैंने अपने नेल्स भी उन्हें दिखा दी क्योंकि मेरे नेल्स के साथ थोड़ा दुर्घटना हो गया फ्लाइट पे। कुछ नेल्स टूट गए, कुछ नेल्स पड़े हुए हैं, बहुत ऑड सा लगता है। सो नेल्स का भी मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है 6 बजे का। अब उससे पहले मुझे सारे काम फिनिश करने हैं। मुझे जहाँ घूमने जाना है मुझे वहाँ पे भी जाना है एंड एवरीथिंग आई हैव टू सॉर्ट आउट।
So now I'm on my way to 7-Eleven and I don't know कि मैं सही जा रही हूँ कि गलत, but 7-Eleven straight. Thank you so much. Thank you. So there we go, 7-Eleven. People, they are so nice in Bangkok, Thailand, and everywhere in Asia. बट एक्चुअली ये वो वाला 7-Eleven नहीं है जहाँ मैं लास्ट टाइम आई थी एंड आई डोंट नो मेरे को जो चाहिए वो यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा. आई वांट परफ्यूम्स. लास्ट टाइम मैंने यहाँ से एक परफ्यूम लिया था, मैंने रैंडमली ऐसे ही उठा लिया था और वो इतना क्यूट स्मेल करता है ना. अभी मैं वही सेम परफ्यूम ढूंढ रही हूँ तो मुझे मिल नहीं रहा है बिकॉज़ ये सेम 7-Eleven नहीं है जहाँ मैं लास्ट टाइम गई थी. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लास्ट टाइम जब मैं बैंकॉक आई थी तो मैं एक 7-Eleven गई जहाँ से मैंने रैंडमली एक परफ्यूम उठाया और वो मेरे को इतना पसंद आ गया कि वो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द सेम 7-Eleven सो दैट क्या पता वहाँ मुझे वो परफ्यूम मिल जाए. मेरी इतनी छोटी सी लाइफ और उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे सॉल्व करूँगी. तो परफ्यूम मुझे मिला या नहीं मिला उसके लिए देखते रहे मुस्कान सिंह व्लॉग्स. घूम फिर के मैं फिर से अपने होटल के पास आ गई एंड यहाँ पे मुझे ATM मशीन दिख रहा है तो मैं सोचूं कैश ले लूँ पहले. सो मैंने 3000 थाईलैंड करेंसी विड्रॉ किया है और इन 3000 थाईलैंड करेंसी में मैं थाईलैंड खरीदने जा रही हूँ. बहुत पैसा है. मैं इतना घूम फिर के उस वाले 7-Eleven गई जो इतना दूर था और ये होटल से निकलते ही था और ये परफ्यूम्स थे जो मैंने लास्ट टाइम लिए थे तो मैं अच्छा खासा लेके जा रही हूँ इस बार. बैंकॉक की धूप में मेरा आज बारबेक्यू हो जाएगा, आई स्वेयर. इस बंदे को देखो, इसकी स्किन मेरे से भी ज़्यादा क्लियर है. मैं ना भूल गई मुझे जाना कहाँ था. मुझे अभी तक बिल्डिंग तो दिख रही थी बट आई डोंट नो इफ इट्स द सेम वन. आई एम कंफ्यूज, मुझे इस बिल्डिंग में जाना है या दूसरी. एक्सक्यूज मी, हाय, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? I understand English. Okay. I'm also tourist. Oh, thank you so much. Where are you going to? Actually, I'm looking for the rooftop bar from where we can see the city. It's the rooftop bar in one of the hotel. Do you know where is it? They said it's take the right, yes. And then you will see the hotel. It's Bangkok holiday. I see. Yeah. I see. I'm just confused. And then they said there's a big building. Now I see this big building, but I am not sure if it's the same one. So I will maybe just go inside and ask them. This is quite tall. Yeah. I'm staying at the Shangri-La. I don't think it's there, right? Okay. If it's not, So I guess this is the one. So मैंने एक लेडी से हेल्प मांगी कि मुझे कहीं जाना है. वो बेचारी खुद भटकी हुई थी बट कोइंसिडेंटली वो सेम होटल में जा रही थी जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ तो मैंने उसकी हेल्प कर दी जबकि हेल्प की ज़रूरत मुझे है. सो दिस इज़ द बिल्डिंग एंड यहाँ से एकदम टॉप पे जाके आपको पूरा बैंकॉक दिखता है. वो बहुत ही प्यारा व्यू है और मैं इतना जल्दी आई यहाँ पे और उन्होंने कहा 5 बजे खुलेगा ये. मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इतनी धूप पे बाहर भी क्यों होके आई हूँ मैं. बट एटलीस्ट आई नो कि अभी ये कहाँ पर है तो अब मुझे सारी चीज़ों को फिर से रीस्केड्यूल करना पड़ेगा. मैं सोच रही हूँ हस्की कैफ़े चली जाऊँ, बहुत वेली हूँ मैं. सो अगेन प्लान चेंज क्योंकि अभी ये रूफटॉप 5 बजे खुलेगा. मेरे मसाज की बुकिंग मैंने अराउंड 6-7 बजे की दी है तो मेरे पास अभी स्टिल 2 घंटे हैं. सो मैं जा रही हूँ हस्की कैफ़े बिकॉज़ हु लव्स डॉग. एंड आई स्वेयर इतने खुल के मैंने व्लॉगिंग ना किसी भी कंट्री में नहीं की जितनी खुल के मैं बैंकॉक में कर रही हूँ क्योंकि उन लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती और मैं अपनी लैंग्वेज में जो बके जा रहे हैं बक रही हूँ. हाय. या यस इट्स मी. 20 minutes delay? कोई नहीं, भगा दो गाड़ी. I feel like it's every time whenever I come to Bangkok it's always like this. Oh my god.
Do you think it will be easy for me to get the cab on the way back from there? I Can I call you and you can come and pick me up? I will pay you extra. हाँ yeah. पहले से इंतजाम करके रखना पड़ता है. No. I came here for work. I have a business, run an airline. Yes. Food, I love food. Yeah. But I can't eat food. And the Sawan, we have one festival is going on, so we can't eat a lot of stuff. मुझे नहीं पता मैं जाके सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, because लाइफ में मैं हमेशा गलत डिसीजन लेते आई हूँ. Because मैंने प्लान स्किप कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँ, but I don't know. This one, yeah, it's here. Thank you. Bye. Finally, I'm here. 1,050 baht, please. So finally, I'm here. And मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि अगर मैं नहीं आई तो नेक्स्ट टाइम आऊँगी. बट मेरे पास टाइम था तो आई केम हियर एंड I'm gonna play with them, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, and then I will go because I have other things to do. Thank you so much. A decade ago. Now she's taking good care of all. Bacco, Aladdin, Kenya, Jupiter, Casper, McDonald, Passion. I can't express my happiness in words that how happy I am to be here, and I said that's one of the best thing to do in Bangkok. Only if you're a dog person. इंसान ही इंसान का अच्छा नहीं चाहता है. So कभी भी अगर आप बैंकॉक आओ and you get time, just come here, sit, play with them, spend time here. At least कुछ टाइम के लिए से at least अपनी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स को तो आप थोड़ी देर के लिए भूलोगे ना. And by the way, आज के टाइम पे हर जगह आपको पेट कैफेज मिल जाएंगे. It's even in India. And I'm happy to see them healthy because last time जब मैं आई थी तो इनमें से बहुत सारे डॉग्स के साथ मैंने खेला था and I still remember them with their names. So I was happy. So finally it's my turn to click the pictures with these babies. So basically सबसे पहले जो है ना ग्रुप में जो लोग आए थे उन लोगों की पिक्चर्स क्लिक करी जाती थी, उन लोगों को प्रायोरिटी दी थी. एंड जो हम लोग जैसे अकेले लोग हैं जो अकेले आए हैं उनका टर्न अभी आया है टू क्लिक द पिक्चर्स. सो या finally. So by the time they are getting their treats, I'm gonna give you some information about this Husky Cafe. So basically, the entry fees for this cafe for per person is around 500 Thai baht. And अगर आप इनको Instagram पे follow करते हो, then they will give you discount, and after that it will be 350 Thai baht. And then they will give you one coupon code which includes one water bottle and one complimentary drinks. That's it.
Body so big. I cannot see she. Be stronger. Okay. Go ahead. Go down. Go down. सो 5 बजे हस्की कैफ़े बंद हो जाता है एंड 5 ऑलरेडी बज चुके हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर देम टू गो बैक टू देयर केजेस. एंड ये एक लास्ट मोमेंट होता है जो एवरीवन रिकॉर्ड्स इन स्लोमो. सो दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर. सो नाउ आई एम गोइंग बैक एंड मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मतलब मुझे एक्चुअली डॉग्स आप लोगों को पता है तभी मेरे पास शीरो है. एंड इंसानों के साथ ज़्यादा मुझे जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है. सो आई एम हैप्पी कि जो प्लान मैं पोस्टपोन करी थी नेक्स्ट टाइम के लिए वो फाइनली मैंने मतलब मैं आई यहाँ पे एंड आई हैव स्पेंड माई टाइम हियर विद देम. मैं जब भी बैंकॉक आती हूँ हमेशा सोचती हूँ कि मैं हस्की कैफ़े जाऊँ बट इट्स फार फ्रॉम द होटल्स. मैं हमेशा चेंज कर देती हूँ माइंड को. सो अभी होटल वापस जाने के लिए मैंने बाइक ऑर्डर किया है क्योंकि मैं आते वक्त कैब से आई थी बट जाते वक्त मैं बाइक पे जाऊँगी बिकॉज मौसम भी अच्छा है एंड आई गेस बाइक मुझे जल्दी पहुँचा भी देगी. सो इट्स ऑन दी वे. मे बी 2-3 मिनट में आ जाएगी. एंड जस्ट लुक एट दिस क्यूटी. वेट या लेट्स गो. पर्क्स ऑफ हैविंग बाइक राइड. भैया ने शू 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 किया और हम ट्रैफिक से निकल गए. सो मैं अपने रूम में वापस आ गई हूँ और अब मैं करूँगी दूसरा गेट रेडी विद मी बिकॉज अब मैं जा रही हूँ दूसरी जगह. एंड मतलब मैंने रेनबोज देखे बट लुक एट दिस. कैन यू सी दैट? कितना प्यारा लग रहा है वो. पता नहीं रेनबो है कि मतलब स्काई में ही रेनबो है कि रेनबो में स्काई आ गया बट इट लुक सो ब्यूटीफुल. मैंने आज से पहले कभी कुछ ऐसा नहीं देखा. तुम मेरी शक्ल देख रहे हो डॉग से मिलने के बाद. अभी शीरू गाना गा रहा होगा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इम्तिहान देखेगी बट वो भी यही करता है. जब घर में कोई नया इंसान आता है तो मुझे भूल जाता है. Sorted for that. I believe in revenge. तो अभी मैं होंगी फटाफट से रेडी. मेकअप मैंने रिमूव नहीं करना, मैंने इसी को टचअप करना है और मैं अब जाऊंगी अपने दूसरे स्पॉट पे जहां पे मैंने अपना पहले से प्लान बना के रखा था रूफटॉप बार. मुझे ना बहुत खुशी होती है जब चीज़ें एज प्लान्ड होती हैं जो मैं प्लान करती हूँ. मेरे हिसाब से चीज़ें जब होती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है. एंड मतलब कई बार ना हम इंसान सोचते रह जाते हैं, आलस कर जाते हैं बट अकेले लाइफ जीने में जो मज़ा आया, अकेले घूमने में जो मज़ा है ना वो मुझे आज तक लोगों के साथ नहीं आया. आई स्वेयर मतलब ये सुनने के बाद मेरे माँ बाप बोलेंगे कैसी औलाद पैदा कर दी. बट आई स्वेयर मतलब मैं मम्मी पापा के साथ भी इतना एंजॉय करके नहीं घूम पाई जितना मैं अकेले एंजॉय करती हूँ. आई गेस मैं पैदा ही घूमने के लिए हुई हूँ. मतलब ये जवानी है दीवानी की जो बनी हूँ ना वो मैं हूँ. मैं दौड़ूंगी उड़ूंगी बट रुकूंगी नहीं. ब्रेक फेल कर दूंगी अपने.
तो यार देखो, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। वैसे तुम लोग मेरी शक्ल देख के थक गए होगे क्योंकि मैं तब से बक के ही जा रही हूँ कुछ ना कुछ। मैं फ़ोन लगाऊंगी अपने चार्जिंग पे जब तक फ़ोन लगेगा मैं रेडी होंगी। लेट्स गो। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी। हम चलेंगे अपने दूसरी स्थान पे। दैट्स माई आउटफिट। मैचअप कर लिया है। मेरे को ऐसे ना बहुत ऐसा मिनिमल सा मेकअप बहुत सही लगता है। एंड बालों में मैंने कुछ नहीं किया बिकॉज आई लव माई हेयर जस्ट लाइक दिस, वेवी, फ्रिजी, नॉट फ्रिजी, वेवी और मेसी। लेट्स गो। I'm here for the rooftop bar. 64th floor. Thank you so much. Hi, thank you. इधर से मुझे नीचे देखने में ना ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से गिरी तो मेरी हड्डी भी नहीं हो जाएगी। But it's so beautiful, mesmerizing, and then you can just see the whole city from the top. And ये मेरे बकेट लिस्ट में था जो कि आज उस पर टिक हो गया है। सो अभी यहाँ से चलते हैं वापस। मुझे ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करना है अपना। सो लेट्स गो। सो नाउ आई एम गोइंग बैक टू द होटल बिकॉज मेरे को अब जाना है अपनी थर्ड चीज़ के लिए जो कि आज की मेरी प्लानिंग लिस्ट में थी। दैट इज़ माई मसाज। एंड स्टोरी ये है कि जिस स्काई बार लाउंज में मुझे जाना था मैं उधर न जाके गलत लाउंज में आ गई। एंड बट इट्स फाइन। मुझे ऊपर से देखना था कैसी दिख, मतलब लाइक मेरे को ये जो व्यू था उस मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन आउट हो चुकी है अभी। बट ये इफ़ेक्ट कितना अच्छा लग रहा है। बट आई एम सो हैप्पी कि जो मेरी फ़ोटोज़ है वो अच्छी फ़ोटोज़ आ गई हैं वहाँ पे। इस ड्रेस को पहनने का, इतनी मेहनत करने का नतीजा अच्छा निकला। मैं होटल भी पहुंच गई एंड नाउ आई एम सो टायर्ड। मेरे पाँव वगैरह में सब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए मैंने मसाज को लास्ट मोमेंट तक के लिए रखा था कि जब मैं एकदम से थक जाऊँगी, एग्जॉस्ट हो जाऊँगी। अभी मैं जाके चेंज करूँगी, मेकअप रिमूव करूँगी, बैग पैक करूँगी एंड देन आई विल गो फॉर द मसाज। सॉर्टेड। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू कि हुआ क्या। बेसिकली मुझे जिस स्काई लाउंज में जाना था वो डिफरेंट लाउंज था। मैं को दूसरे वाले स्काई लाउंज में जाना था बिकॉज वहाँ पे बैठने की काफ़ी अच्छी जगह है एंड देन यू कैन सिट एंड रिलैक्स। मैं गलत स्काई लाउंज में चली गई एंड देन इट वॉज लाइक दिस वन जहाँ पे मैं अभी गई। मैं जिधर गई वो स्पेशली डिनर और ड्रिंक्स के लिए था। ओके, फिर मैं गई वहाँ पे एंड देन मैंने उन्हें पूछा कि ये सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ है, बट देन दे टोल्ड मी दैट वो दूसरा स्काई लाउंज है, ये दूसरा है। फिर मैंने कहा अभी कौन जाएगा, यहीं पे एक ड्रिंक ऑर्डर करती हूँ। सो मैंने एक जूस ऑर्डर किया, मैंने वो जूस पिया, मैंने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करी एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरी फ़ोटोज़ अच्छी आ गई हैं। एंड मेरा मेन जो मुझे वहाँ जाना था, बिकॉज़ ये मेरे बकेट लिस्ट में था कि मुझे एक बार जाना है, इट्स बिकॉज़ कि मुझे ना वो ऊपर का पूरा व्यू देखना था। वहाँ से जो इतना प्यारा व्यू आता है ना, ये मेरा मेन रीज़न था वहाँ जाने का। बट
इस लेओवर पे उस पर टिक लग चुका है। सो मे बी नेक्स्ट टाइम जहाँ पे मुझे एक्चुअली में जाना था वहाँ पे मैं नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ती हूँ कि मे बी मैं नेक्स्ट टाइम आ चली जाऊँगी। बट अभी के लिए मुझे चेंज करना है बिकॉज मुझे मसाज करवा के आके सोना भी है, मेरी फ़्लाइट भी है। मैं ये सोच के बैठी हूँ फ्लाइट ही तो है और कौन सी बड़ी चीज़ है, बट स्टिल फ्लाइट इज़ शॉर्ट एंड देन हम सुबह सुबह लैंड हो जाएंगे और फिर मैं दुबई में जाके सो जाऊंगी, जो मैं करती हूँ हमेशा की तरह। एंड कैन यू सी माई आईज, अब वो रेड हो रही हैं क्योंकि मैं रात को भी सो गई थी बट देन सुबह जल्दी उठ गई थी। सो माई गॉड लुक एट माई फेस, इट्स हॉरिबल। सो लेट्स गेट अनरेडी। सो अब मैं जा रही हूँ मसाज के लिए। सुबह से मैं बारबी डॉल बन के घूम रही थी, अभी मैं एनाबेल बन के जा रही हूँ बाहर मसाज कराने। और आई फील सो गुड जब मैंने से ये मेरा सुबह से तीसरा आउटफिट चेंज हो रहा है। मेरी मम्मी मेरे को कई बार पूछती है जो तू इतने कपड़े खरीदती है पहनती का है, तो मैं अपनी मम्मी को दिखाना चाहती हूँ कि दिन में तीसरा कपड़ा मैंने चेंज किया है। सो यहाँ मैं ऐसे पहनती हूँ अपने कपड़े। सो चलते हैं एंड मसाज करा के आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स मैं अपने छोटे छोटे कंधों पे लेके घूमती हूँ, तो आज मैं इन प्रॉब्लम्स को उतार के फेंक दूंगी, बोलूँगी बस मसाज करके उतार दो तुम। आज मुझे होटल वाले भी देख रहे होंगे ना, तो यही सोच रहे होंगे भाई ये बंदी तब से ऊपर नीचे करे जा रही है, तीसरी बार अपने कपड़े चेंज करके जा रही है। ये तुम मेरे को ना जज मत करना मेरी इतनी सुंदर शक्ल देख के। इंसान दिल से सुंदर होता है, शक्ल तो लाइट भी सुंदर कर देती है। सो अभी आगे का प्लान है मसाज कराने के बाद खाना पैक करा के, या तो खाना ऑर्डर करूँगी मैं घर रूम पे आके एंड खा पी के, पैक ऑलरेडी पैक हो गया है, खा पी के मैं सो जाऊँगी। और खा पी के मुस्कान सिंह जाएंगी सो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए मैं अगर सोऊंगी ना दैट्स इनफ, और बाकी 5 घंटे की फ्लाइट है। मेरी आंखें का नॉर्मली भी ऐसे ब्राउन दिखती तो कितना अच्छा होता, बट ऐसे ब्लैक दिखती है। और अभी मेरे जूते पहनने की भी हिम्मत नहीं थी तो मैंने चप्पल पहन ली। सुबह से घूम रही हूँ और रात होने जा रही है। बाल खोल लेती हूँ, थोड़ी सही सी भी लगूंगी। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट आज संडे है, इसी वजह से ज़्यादा ट्रैफिक मुझे नहीं मिला, वरना मेरे माइंड में वही पिक्चर थी लास्ट टाइम की तरह कि हाँ भाई ट्रैफिक होगा और मैं अगर कहीं पे भी जाऊँगी तो मैं लेट हो जाऊँगी। बट आई एम सो हैप्पी कि मैं हस्की कैफ़े भी चली गई, मैं रूफटॉप भी चली गई, और अब मैं मसाज के लिए जा रही हूँ और मुझे मसाज भी स्किप नहीं करना है। एंड फिर मैं फ़्लाइट के लिए भी चली जाऊँगी एंड देन फिर मैं दुबई पहुँच जाऊँगी एंड देन मैं सो जाऊँगी वहाँ जाके। उसके बाद 2 दिन बाद मेरी दिल्ली की फ़्लाइट है, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। मैं अभी आपको पूरे हफ्ते भर का अपना स्केड्यूल बता रही हूँ। फिर मैं वहाँ से आके फिर से सो जाऊँगी क्योंकि दुबई में मैं एक ही काम करती हूँ, मैं सो जाती हूँ, सिंपल। Essential one. What's the third one? And this one lavender. I will go with the lemon. Lemon cap, right? Mm-hmm. Okay. Okay, thanks. मसाज डन। अब मुझे नींद आ रही है, सो मैं अभी होटल जाके सो जाऊंगी। And I'm gonna see you guys when I will start getting ready. अब मज़ा आ गया बस, मेरे पास और वर्ड्स नहीं है and you can see my face. It was the best massage. I'm gonna sleep now. हाय गाइस, सो मैं सो के उठ गई हूँ आधा अधूरा मेकअप करके एंड रूम में बहुत अंधेरा है, सो काइंडली इग्नोर दैट। मेरे को अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है
वो मसाज के बाद बस मेरे पास लाइक 1.5 आवर थे सोने के लिए। और 1.5 आवर मुझे इतनी अच्छी नींद आई है। मैंने आप लोगों को रूम टूर नहीं दिया है, जाने से पहले मैं आप लोगों को रूम टूर भी दूंगी, बट बिफोर दैट आई एम जस्ट गोना फिनिश माई कॉफ़ी सो दैट मैं जग जाऊँ, एंड देन आई एम गोना मेक माई बन एंड देन आई विल गिव यू गाइज द रूम टूर, सो स्टे ट्यून। सो नाउ वी गोना डू द रूम टूर। यहाँ से रूम की स्टार्टिंग होती है एंड देन राइट हैंड साइड पे दिस इज़ द वॉशरूम, इसके पीछे आई मीन। So that's the washroom and that's me, tired me। बाहर निकलते यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ये है कबर्ड, जिसमें कुछ इतना कुछ खास नहीं है। एंड देन आई एम सो सॉरी, मेरा रूम अभी मैं सो रखा है एकदम। दिस इज़ द रूम जिसमें से मैंने ये वाला बेड यूज़ किया था, और यहीं पे मेरा सारा सामान पड़ा है। मैंने अपने लिए चाय कॉफ़ी दोनों ही बनाया। दैट्स द सिटिंग एरिया। उधर मेरे बैग्स रखे हुए हैं एंड दैट्स द ओवरऑल लुक। क्योंकि सबसे अच्छी बात मुझे लगी है दिस विंडो एंड दैट्स इट। मैंने इसको कवर करके रखा था बिकॉज मैं सो रही हूँ एंड यहाँ से इतना कुछ खास व्यू नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी बंद हो चुका है एंड बाहर हो रही है बारिश एंड यू कैन सी मी। आज एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि सुबह से जब से मैं घूम रही थी बारिश नहीं हुई। मैंने फिर भी सेफर साइड के लिए अपने साथ अम्ब्रेला रखा हुआ था, बट बारिश नहीं हुई एंड अब रात को हो रही है, सो कोई बात नहीं। एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई माई लिपस्टिक एंड देन आई एम रेडी। सो लिपस्टिक लगाने से पहले आई एम जस्ट गोना एंड दिस व्लॉग हियर। आई एम टायर्ड ऑफ कोर्स। इंसान इतना घूमेगा इतना काम करेगा तो टायर्ड तो होगा ही। जैसे ये लेओवर ख़त्म हो रहा है, जैसे ये ब्लॉग ख़त्म हो रहा है, वैसे ही मेरी एनर्जी भी ख़त्म हो रही है। आई जस्ट कान वेट कि टेक ऑफ हो एंड जल्दी से लैंड हो जाए हम लोग दुबई में, बिकॉज मेरे को नींद आ रही है। इट्स बिकॉज ऑफ द मसाज। से मसाज के साइड इफ़ेक्ट्स है कि मतलब जब आप बहुत आराम से रहते हो ना एंड देन उसके बाद आपको काम पे जाना होता है। वेल लेट इट बी। सो नाउ आई एम गोना एंड दिस व्लॉग हियर। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। एंड देन now I'll see you guys in my next vlog. Till then, please bye and take care, and please spread love, positivity and peace. मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। Till then, please spread love, positivity and peace. Life is too short to hate on someone and to spread hate, तो कुछ अच्छा करो, hate ना फैला के।